हेलो, मैं हूँ अमृता और आज मैं स्पेस टाइम ट्रैवल मूवी लेके आई हूँ सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी, जो स्टार वॉर्स के इंडिपेंडेंट मूवी में से है। स्टार वॉर्स की जो मेन स्टोरी है वो शुरू होने के काफी पहले की ये कहानी है और वन ऑफ मेन कैरेक्टर हैन सोलो के अराउंड है। सो कहानी शुरू होती है गैलेक्सी के काफी समय पहले, जब काफी सारे क्रिमिनल्स लोगों को और अलग अलग एलियन स्पीशीज को लूट रहे थे। तभी हम प्लैनेट कोरिला में देखते हैं जहाँ बड़े से वर्म्स की स्पीशीज रहते थे। इनकी लीडर थी लेडी प्रॉक्सिमा, जिसे काफी पावरफुल फ्यूल कोएक्सिम की तलाश थी और हैन उसके लिए कोएक्सिम लेके आने वाला था। लेकिन जब उसके हाथ में ये फ्यूल लगता है तो वो लेडी प्रॉक्सिमा को क्रॉस करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ वो फ्यूल लेके भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये छोटा सा फ्यूल काफी महंगा था जिससे इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से बीत सकती थी। लेकिन ये काफी समय तक भाग नहीं पाते और प्रॉक्सिमा के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं। तब इनकी कार एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाके फंस जाती है। अब वहाँ से ये दोनों भी चलते हुए पास के ही स्पेस पोर्ट में जाते हैं। उन्हें दूसरे शिप से वहाँ से भागना था, इसीलिए ऑफिसर को ये कोएक्सिम दिखा के ब्राइब देने की कोशिश करती है। ऑफिसर कोएक्सिम उसे देने के लिए कहती है, लेकिन तभी आसपास वर्म्स के लोग आ गए थे तो कीरा ना चाहते हुए भी कोएक्सिम उस ऑफिसर को देती है ताकि ये लोग शिप में चले जाए और हैन शिप में चला जाता है। लेकिन कीरा जाने वाली थी तभी प्रॉक्सिमा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। शिप के गेट बंद हो जाते हैं और हैन उसे चाहते हुए भी बचा नहीं पाता। हैन अभी अकेला था। वो द एम्पायर के लिए पायलट की भर्ती का एक ऐड रहता है, वो देखता है। पायलट बनना उसका सपना था, इसीलिए वो खुद का नाम एनरोल करता है। वहाँ पे उसे उसका आखिरी नाम पूछा जाता है। उसके पास कोई आखिरी नाम नहीं था, इसीलिए ऑफिसर उसे सोलो कहता है और इसी तरह हैंस को हैंस सोलो ये नाम पड़ता है और वो फ्लाइट एकेडमी में भर्ती होता है। अब देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। हैंस को फ्लाइट एकेडमी से निकाल के सेना में भर्ती किया जाता है, क्योंकि हैंस किसी के भी ऑर्डर सही तरीके से फॉलो नहीं करता था। तभी हम उसे किसी प्लैनेट पे लड़ाई करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वापस अपने ऑफिसर्स के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। तभी उसकी नजर 2 चोरों पे पड़ती है, बेकेट और उसकी गर्लफ्रेंड वैल, जो सेना के पहराव में थे। हैंस उन्हें मिन्नतें करने लगता है कि मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं एक अच्छा पायलट हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन बेकेट उस पे भरोसा नहीं करता और उसे गार्ड्स के हाथों पकड़वा देता है। गार्ड्स उसे चूवी नाम के बीस्ट के पीठ में डाल देते हैं। अब ये बीस्ट काफी शक्तिशाली था जो उसे मारने लगता है। लेकिन हैंस को चूवी की भाषा आती थी। वो उसके भाषा में उसे कहता है कि मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस इस पीठ से मुझे आजाद करो। चूवी रेडी होता है और दोनों भी झूठ मूठ की लड़ाई करने लगते हैं और इस पीठ की सीलिंग नीचे गिराते हैं और वहाँ से दोनों भी भागते हैं। इसी तरह उन्हें बेकेट, वैल और उनका तीसरा साथी रियो भागते हुए दिखाई देते हैं। अब हैन और चूवी दोनों भी उनके शिप के सामने जाते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें भी साथ लेके जाओ। रियो उनको देखते हुए बेनेट से कहता है कि ये बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, उसकी हमें मदद हो सकती है। और फिर बेकेट इन दोनों को भी अपने शिप में लेता है। रात में ये लोग रेस्ट करने के लिए एक बर्फीले प्लैनेट पे रुकते हैं। तभी बेकेट उन्हें बताता है कि वो अगली हाइस्ट में काफी भारी मात्रा में कोएक्सिम जो फ्यूल था उसे चुराने वाला है एक ट्रेन से, और हैंस को किसी भी हालत में बेकेट के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे और हैंस रेडी होता है। अब अगले दिन ये लोग ट्रेन के स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। ये लोग उस कंपार्टमेंट में कोएक्सिम था उसे अपने शिप से कनेक्ट करने वाले थे, लेकिन इसी बीच में क्लाउड राइडर नाम के दूसरी गैंग इन पे हमला करती है और इनकी काफी जोरों से लड़ाई शुरू होती है। रियो शिप चला रहा था, लेकिन वो लोग शिप के अंदर आके रियो पे हमला करते हैं और वो बेचारा जख्मी होता है और शिप क्रैश होने की कगार पे थी, इसीलिए हैन शिप में जाके उसके कंट्रोल ले लेता है। तो दूसरी जगह पे वैल ट्रेन ट्रैक के आखिरी जगह पे खड़ी थी। वहाँ से वो देखती है कि अभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी इनको मारने के लिए जा रहे हैं, तो वो गार्ड्स को रोकने के लिए उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन ये सारे गार्ड्स मिलके उसे घेर लेते हैं। अभी जितने भी गार्ड्स थे वो आगे जाके इनके शिप पे हमला ना करे, इसीलिए वो खुद को ब्लास्ट कराती है, जिसके कारण आसपास के जितने भी गार्ड्स थे वो मारे जाते हैं। लेकिन इसी के कारण जो ट्रेन का ट्रैक रहता है वो भी टूट जाता है। तो दूसरी जगह पे देखते ही देखते ट्रेन आखिरी तक पहुंच जाती है। कैसे तैसे इनकी लड़ाई के बीच में ही बेकेट उस कंटेनर को अपने शिप से डॉक करता है और हैन को कंटेनर को शिप से ऊपर खींचने के लिए कहता है। लेकिन इस शिप के कंटेनर को क्लाउड राइडर्स ने भी कनेक्ट किया हुआ था। क्लाउड राइडर्स और ये लोग दोनों भी कंटेनर को अपने पास खींचने लगते हैं। देखते देखते ट्रेन क्रैश हो जाती है और ये दोनों भी टीम कंटेनर को लेके एक बहुत बड़े माउंटेन के यहाँ पे आ जाते हैं। हैन की शिप कंटेनर के वजन के कारण नीचे जाने लगती है। हैंस बेकेट को कहता है कि मैं कंटेनर को ड्रॉप कर रहा हूँ वरना हम मर जाएंगे। तो बेकेट उसे कहता है किसी भी हालत में कंटेनर
कंटेनर को ड्रॉप मत करना, लेकिन हैंस नहीं मानता और अपनी जान बचाने के लिए वो कंटेनर को छोड़ देता है। तो क्लाउड राइडर्स भी कंटेनर को छोड़ देते हैं और ये कंटेनर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें पूरा का पूरा माउंटेन कोलैप्स हो जाता है और हैंस बच जाता है। यहाँ पे वैल और रियो ने अपनी जान गंवाई थी ताकि इनको कोवैक्सीन मिल सके, लेकिन हैन के कारण ये प्लान चौपट हुआ था, इसीलिए बेकेट उसे काफी मारता है। आगे वो कहता है कि ये कोवैक्सीन मैं अपने लिए नहीं, ड्राइडेन नाम के एक माफिया के लिए चुरा रहा था। अब ड्राइडेन को जब ये पता चलेगा तब वो हम सबको मार डालेगा। हैंस को अपनी गलती समझ आती है और वो उससे माफी मांगता है, कहता है मैं और चूई तुम्हारी मदद करेंगे, और काफी मिन्नतों के बाद बेकेट उसे अपने साथ वापस शामिल करता है। अभी तीनों भी ड्राइडेन के बड़े से लग्जरी शिप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काफी लैविश पार्टी चल रही थी, लेकिन तभी हैन को वहाँ पे कीरा मिल जाती है जो काफी अच्छे हालत में थी। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दूसरी जगह पे हम काफी जालिम ड्राइडेन को देखते हैं, जो कि क्रिम्सन डॉन नाम के माफिया गैंग का लीडर था। वो इनको एक प्राइवेट रूम में लेके जाता है और तब पता चलता है कीरा ड्राइडेन की पार्टनर और लेफ्टिनेंट है। ये देख हैंस आग बबूला होने लगता है। अब ड्राइडेन इन सब को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हैंस बीच में आके कहता है कि वो ड्राइडेन के लिए अनप्रोसेस्ड कोवैक्सीन चुरा के लेके आएगा कैसल नाम के प्लेनेट से, जहाँ पे कोवैक्सीन की माइनिंग होती है, लेकिन अनप्रोसेस्ड कोवैक्सीन काफी अनस्टेबल होता है, कुछ ही घंटों में वो ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए उसे रिफाइनिंग फैसिलिटी में रखना होगा। अब ये प्लान सुनते ही ड्राइडेन मान जाता है, लेकिन इनके ऊपर नजर रखने के लिए वो कीरा को उनके साथ भेजता है। अब इनके पास एक प्रॉपर शिप नहीं थी, इसीलिए कीरा इन्हें एक स्मगलर लैंडो से मिलाती है, जिसके पास फैल्कन नाम की काफी अच्छी शिप होती है। लैंडो ने ये शिप पोकर में जीती थी। आज भी वो एलियंस पायलट के साथ पोकर खेल रहा था ताकि उनकी शिप्स जीत सके। तो हैंस उसे गेम में चैलेंज करता है और जीतने वाले को एक दूसरे की शिप मिलने वाली थी। इस खेल के बाजी में हैंस जीतने लगता है, लेकिन आखिरी में लैंडो चीट करते हुए अपनी शर्ट से एक कार्ड निकालता है और ये गेम जीत जाता है। अब हैंस के पास कोई भी शिप नहीं थी, इसीलिए लैंडो के साथ उसकी बहस होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे कीरा और बेनेट आ जाते हैं और लैंडो को अपना पूरा मिशन बताते हैं और उसे भी मिशन में शामिल करते हैं। उसके बदले में इस हाइस्ट के उसे 25% मिलने वाले थे। लैंडो की पायलट थी L3 रोबोट। अब ये सब लोग उनके शिप में यानी मिलेनियम फैल्कन में चले जाते हैं, जो काफी ऑसम शिप था। अब कुछ समय के बाद ये पूरी टीम कैसल प्लैनेट पे आ जाती है, जो पूरा तूफानी बादलों से घिरा हुआ था। ये लोग जैसे ही लैंड करते हैं, कीरा माइंस की अथॉरिटीज को अप्रोच करती है, उन्हें स्लेव्स बेचने का बहाना करती है और इसके थ्रू हैंस और चूई माइन के अंदर जाते हैं स्लेव्स बन के, और जल्द ही वो बाकी लोगों के ऊपर हमला करते हैं और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लोगों को मारते हुए वो लोग अंदर पहुंचते हैं और उनको कोवैक्सीन मिल जाता है। वो लेके वो लोग लौट ही रहे थे, तभी चूई को अपने जैसा ही दूसरा बीस्ट मिलता है और वो उसे आजाद करता है। तो L3 पायलट माइंस के बाकी स्लेव्स को छुड़ाती है, जिसके कारण बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है इनके बीच में। इसी बीच में ये लोग कोवैक्सीन लेके आते हैं, लेकिन L3 को कोई ब्लास्ट करता है और वो मरने लगती है। लैंडो से बचाने के लिए जाता है और कोवैक्सीन आने के बाद ये लोग वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन L3 काफी टूट गई थी और देखते ही देखते वो मर जाती है। पायलट ना होने के कारण हैंस फैल्कन को चलाने लगता है। ये लोग प्लैनेट के बाहर आते हैं, लेकिन तभी एम्पायर का स्टार डिस्ट्रॉयर नाम का शिप इनके पीछे लगता है और कुछ फाइटर को इनके ऊपर अटैक करने भेजता है। हैंस काफी चालाकी से उन फाइटर से लड़ता है और उन्हें हराते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन आगे अचानक से पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। हैंस अपने नेविगेशन सिस्टम से चेक करता है तो इनकी शिप माओ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ब्लैक होल की तरफ खींची चली जाती है और तभी पता चलता है कि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जैसा स्पेस मॉन्स्टर है, जो इनके ऊपर देखते ही देखते हमला करने लगता है। अब उससे बचने के लिए हैंस जानबूझ के ब्लैक होल के नजदीक जाता है और एस्केप पॉड को रिलीज करता है। अब वो मॉन्स्टर एस्केप पॉड को शिप समझ बैठता है और उसके पीछे चला जाता है और ब्लैक होल के यहाँ पे खींचा चला जाता है, लेकिन फैल्कन भी ब्लैक होल में खींची चली जाती है। तभी कीरा और लैंडो सजेस्ट करते हैं कोवैक्सीन का एक ड्रॉप अगर फ्यूजन रिएक्टर में डाले तो शिप को एक बूस्ट मिल सकती है। ये सुनते ही बेकेट कोवैक्सीन का एक छोटी सी बूंद लेता है एंड फ्यूजन रिएक्टर में डालता है, लेकिन वो करने के बावजूद शिप ब्लैक होल की तरफ खींची चली जाती है और अचानक से रुक जाती है। लेकिन दूसरे पल में सुपरसोनिक स्पीड से शिप उस पूरी जगह से बाहर निकल आती है। इस सुपरसोनिक स्पीड को कैसल रन कहते हैं, जो अक्सर स्मगलर्स यूज करते हैं ताकि एम्पायर की शिप से बच सके। आगे ये लोग सेवरिनस प्लैनेट पे आ जाते हैं और कोवैक्सीन को प्रोसेस करने लगते हैं एक रिफाइनरी में, लेकिन वापस क्लाउड राइडर्स वहाँ पे आते हैं और इनको घेर लेते हैं। क्लाउड राइडर्स को देखते ही लैंडो अपनी शिप लेके वहाँ से भाग जाता है। अब बेकेट क्लाउड राइडर्स को धमकी देता है, लेकिन तभी पता
चलता है इनकी लीडर और कोई नहीं इन्फी नाम की लड़की है। वो अपनी कहानी बताती है कि उनका और गैलेक्सी के काफी सारे शांति प्रिय प्लेनेट थे और एक समय पे कुछ मर्सनरीज उनके प्लेनेट पे आए और प्लेनेट के रिसोर्सेज यूज करने लगे। जब प्लेनेट के लोगों ने मना किया तो वो उनको मार डालते थे। ये मर्सनरीज और कोई नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली क्रिम्सन डॉन के लोग थे, यानी के ड्राइडन के लोग थे, जिसके लिए कीरा काम करती है। ये सुनते ही कीरा अपने हाथ का जो निशान रहता है ड्राइडन का वो छुपाती है। ड्राइडन और उसके लोगों ने गैलेक्सी के कई सारे प्लेनेट को दबा कर दिया था, इसलिए उन प्लेनेट के सारे लोग उसके खिलाफ बगावत करने लगे और इन्हीं लोगों को क्लाउड राइडर्स कहते हैं। आगे वो बताती है कि हमें कोएक्सिन किसी भी हालत में ड्राइडन तक नहीं पहुंचाना है, हम इसे खुद अपने लड़ाई में यूज करेंगे क्योंकि हमें बस शांति चाहिए। अब ये सुनने के बाद हैंस इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो ड्राइडन को क्रॉस करने का प्लान बनाता है कि हम ओरिजिनल कोएक्सिन इन क्लाउड राइडर्स को दे देंगे और ड्राइडन को डुप्लीकेट कोएक्सिन देके उससे पैसे लेके भाग जाएंगे। लेकिन बैकेट इस प्लान में शामिल होने से मना करता है क्योंकि उसे ड्राइडन और उसके लोगों के साथ दुश्मनी नहीं करनी थी और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे हैन कीरा और चूई के साथ कोएक्सिन लेके ड्राइडन के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइडन को ऑलरेडी खबर मिली थी कि ये कोएक्सिन डुप्लीकेट है। वो इन तीनों को भी गन पॉइंट पे पकड़ता है और उसे खबर देने वाला और कोई नहीं बल्कि बैकेट ही था। तो दूसरी जगह पे जो क्लाउड राइडर्स रहते हैं वो ओरिजिनल कोएक्सिन लेके जा ही रहे थे, लेकिन तभी ड्राइडन के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं और वो कोएक्सिन की सारी बैग्स अपने हवाले लेते हैं। तो यहाँ पे हैंस बताता है कि उसे बैकेट उसे धोखा देने वाला है, ये पहले से ही पता था, इसीलिए उसने क्लाउड राइडर्स को पहले से ही बता के रखा था कि उन पे हमला होगा, इसीलिए उनके कुछ लोग छुपे हुए थे। इनफैक्ट उनके पास ओरिजिनल कोएक्सिन नहीं है। तभी हम देखते हैं क्लाउड राइडर्स के बचे हुए लोग ड्राइडन के लोगों पे हमला करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं और यहाँ पे ड्राइडन पूरा अकेला हो गया था क्योंकि उसके सारे लोग वहाँ पे थे। अब ये सब कुछ चलते हुए बैकेट पूछता है तो ओरिजिनल कोएक्सिन कहाँ है? तो हैंस कहता है तुम्हारे सामने जो पड़ा है वही ओरिजिनल कोएक्सिन है। अब ये सुनते ही बैकेट ड्राइडन के लोगों को मारता है और चूई को हॉस्टेज रख के सारा कोएक्सिन लेके वहाँ से भाग निकलता है। वो जाते ही हैंस और ड्राइडन इनकी लड़ाई शुरू होती है और इसी में कीरा ड्राइडन को उसी के ब्लेड से मार गिराती है। हैंस एंड वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और कीरा हैन को पैकेट से कोएक्सिन लेने के लिए भेजती है और कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी। यहाँ पे हैंस पैकेट को पकड़ता है और उसे मार गिराता है और सारी कोएक्सिन अपने पास ले लेता है। तो दूसरी जगह पे कीरा ड्राइडन के असली बॉस यानी क्रिम्सन डॉन का जो मेन बॉस रहता है उसे कांटेक्ट करती है, डार्थ मॉल को, और उसे बताती है कि मिशन फेल हो गया है, बैकेट ने उनको धोखा दिया है और वो सारी कोएक्सिन लेके भाग गया है। तो डार्थ कीरा को ड्राइडन की जो पोजीशन रहती है उस पे हायर करता है और अपने लोकेशन पे बुलाता है और कीरा ना चाहते हुए भी उस लोकेशन पे जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसे पता होता है कि क्रिम्सन डॉन ये बहुत बड़ी गैंग है, अगर वो हैंस के साथ भाग गई तो हैंस की जान को भी खतरा होगा, इसीलिए वो उसे छोड़ के निकल जाती है। हैंस एंड वो दोनों भी एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और निकल जाते हैं। मूवी के अंत में हैंस ये कोएक्सिन इन्फी को वापस दे देता है, इसके बदले में इन्फी कोएक्सिन की छोटी सी शीशी उसे देती है और हैंस वहाँ से निकल जाता है। हैंस एंड चूई वापस लैंडो से मिलते हैं। हैंस उसके हाथ में पत्ता देखता है, समझ जाता है कि ये हमेशा चीट करता था, इसीलिए उससे गले मिलता है और शर्ट से वो कार्ड निकाल लेता है और उसे वापस चैलेंज करता है फैल्कम इस शिप के लिए। दोनों भी वापस पोकर खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार चीटिंग करने के लिए लैंडो के पास कार्ड ही नहीं था, इसीलिए हैंस ये बाजी जीत जाता है और फैल्कम ये शिप जीतता है। आखिर में हैंस चूई के साथ दूसरे गैंगस्टर जब्बा द हट इससे मिलने के लिए निकल पड़ता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।